तमिलनाडु पर बात करेंगे। ये तय हो गया है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले नई नई पार्टी जिन्होंने बनाई टीवी के थलपति विजय सरकार बनाने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे और उनको 4 अन्य जिन छोटी छोटी पार्टियां हैं तमिलनाडु में, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके जिसको पहले दलित पैंथर्स पार्टी कहते थे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी, इन 4 पार्टियों ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और इसके साथ जो समर्थन का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा है 117 एक्चुअली, क्योंकि इस 118 होना चाहिए असेंबली में, पर चूंकि थलपति विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं तो 234 के बजाय 233 हाउस का स्ट्रेंथ माना जाएगा और इसलिए 117 चाहिए बहुमत साबित करने के लिए फिलहाल। और अभी इनके पास 120 का बहुमत हो गया है अगर ये चारों पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अब तक की स्थिति के हिसाब से बात कर रहे हैं। जो अभी जानकारी है ये कल को पलट भी सकती है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए अक्षिता नंद गोपाल हैं, सीनियर एडिटर और एंकर, इंडिया टुडे टीवी। दक्षिण भारत की राजनीति पर आप उनको पहले भी नेता नगरी में देखते सुनते रहे हैं, इस समय चेन्नई में ही मौजूद हैं। और राजदीप सरदेसाई भी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टीवी। अक्षिता, ये बताइए कि 5 पार्टियों का ये अलायंस है, क्या आइडियोलॉजिकली किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा? क्या कोई ये एक तालमेल वाला अलायंस आप देखती हैं क्या, कि आइडियोलॉजी के स्पेक्ट्रम पर ये सभी पार्टियां बहुत अलग अलग नहीं है? क्या ऐसा आपको लगता है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये तो मोस्ट ऑर्गेनिक नेचुरल अलायंस जो मैं मानती हूँ टीवीके के लिए, ये वही होगा कुलदीप। 2-3 फैक्टर की वजह से। एक तो मतलब कांग्रेस और टीवीके अगर आप देखेंगे तो मतलब सब बोल रहे थे चुनाव के पहले ही कि उनके अलायंस बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए क्योंकि उनके 90% ऑफ वोट बैंक सेम था। अगर आप देखेंगे माइनॉरिटीज के या इवन रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो और ये भी था कि अगर इसके बारे में हम बात करें कि आईयूएमएल के बारे में, माइनॉरिटीज, तो उनके सपोर्ट भी है। अभी आईयूएमएल भी आ गया 2 सीट के साथ, तो ऑब्वियसली विजय और टीवी के माइनॉरिटीज पे भी ज्यादातर फोकस कर रहे थे, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वीसी के दलित पार्टी है, ऑलरेडी हमने देख लिया, और जितना भी इलेक्शन के एनालिसिस देखते हैं, विजय का काफी सीट आया था दलित ग्रुप्स के और रीजन्स में, और तो इसलिए उसकी वजह से वीसी की का भी एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेफ्ट और वीसी की एक एंटिटी मानते हैं, जहां पे भी वीसी की जाते हैं लेफ्ट जाते हैं, जहां पे भी लेफ्ट जाते हैं वीसी की जाते हैं। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि जितने भी छोटे मोटे पार्टीज है तमिलनाडु में, जो सब डीएमके के साथ थे वो ही आए थे। दूसरे ऑप्शन जो टीडीके के पास था वो पीएमके भी था, लेकिन उनके पास एक लेटर भी नहीं गया, ऑफर भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि विजय ने बोल दिया कि मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से जितने भी पार्टी एनडीए के साथ है वो मेरे साथ अलायंस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। इसलिए पीएमके जिसके पास 4 सीट है उनके पास ऑफर नहीं गया था। तो मेरे को लग रहा है कि टीवीके ने एक्चुअली सेलेक्टिवली चूज किया कि इतने पार्टी से हम बात करेंगे जो भी डीएमके के एलाइज है। और इसके मैं ये भी बोलूंगी कि जितने भी टाइम आप विजय के बातचीत सुनते हो या रैलीज में सुनते हो, हमेशा डीएमके को पॉलिटिकल एनिमी बोलता था और बीजेपी को आइडियोलॉजिकल एनिमी। इसीलिए वो फर्क बनाया था, क्योंकि डीएमके के जितने भी एलाइज है आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, और उसकी वजह से अभी भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी एलाइज टीवीके के पास आ गए सब डीएमके के एलाइज ही थे। लेकिन आपको ये लगता है कि एक फ्रजाइल अलायंस तो ये है, क्योंकि आप मेजॉरिटी से थोड़ा ही आगे हैं, आपको 3 एमएलए चाहिए जो अपना समर्थन वापस ले लें और ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी, अपनी मेजॉरिटी खो देगी। 5 साल पूरा करना चैलेंजिंग होगा विजय के लिए। नहीं, 100% वो सबसे बड़ा मुश्किल चीज होगा विजय के लिए। देखिए जितने भी स्टोरीज या चीजें देखे हैं हमने अक्रॉस द नेशन, वेटरन पॉलिटिशियंस को भी एक कोलिशन गवर्नमेंट कंट्रोल करना या सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो विजय के लिए न्यू भी है, न्यू कमर है पॉलिटिक्स में, उनके लिए और मुश्किल होने वाला है। देखिए अगर हम देखेंगे जो करंट इलेक्शन सिनारियो में वीसी के 2 सीट के साथ, लेफ्ट सीपीआई सीपीएम 2-2 सीट के साथ, तो ऑलरेडी 6 सीट थे वहां पे। इन लोगों का मतलब हिसाब, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि ये पार्टी किंग मेकर हो गया तमिलनाडु में। किसी को मतलब ये सिनारियो भी नहीं आया था हमको।
तो उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितना फ्रैजाइल होगा ये। और हमको ये भी जानकारी है कि कांग्रेस या बीसी के जितने भी पार्टीज है, सबका अलग अलग डिमांड्स है अभी, और सबका डिमांड पोर्टफोलियोज है, कैबिनेट है, तो मतलब सबको अकोमोडेट करना ही पड़ेगा विजय को। देखिए एआईएडीएमके और डीएमके वेट कर रहे हैं साइड में। आपने सुन लिया होगा कि ज्यादातर चर्चा यही था कि क्या डीएमके और एआईएडीएमके साथ में आ जाएंगे। ये भी काफी सीरियस टॉक था, ऐसा नहीं है कि कुछ रूमर्स था। काफी लोग बात कर रहे थे, लीडर्स बात कर रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि विजय को स्टॉप करने के लिए हाँ ये भी कर सकते हैं, डीएमके और अलायंस का हो सकता है। तो मतलब वो तो वेट कर रहे हैं। अगर 1-2 एमएलए विधायक कुछ गलती या कुछ प्रॉब्लम होता है तो बस डीएमके और एआईएडीएमके आ जाएंगे इसमें। राजदीप सर, सरकार तो बन रही है, बट जो नंबर थलपति विजय की सरकार के पास है वो जस्ट जो मेजॉरिटी मार्क है वही है। ये क्या आपको लगता है कि एक फ्रजाइल गवर्नमेंट होगी? क्या आप 5 साल इस सरकार को टिकते हुए देख रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये नंबर देखे हैं और जिस तरह से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं दिल्ली 2013 अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की याद आती है। तब भी त्रिशंकु विधानसभा थी, तब कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, तब भी दिया था क्योंकि वो बीजेपी को रोकना चाहते थे। अब वो कांग्रेस सरकार में शामिल हो रही है, लेकिन मैं आपकी बात को कुछ हद तक मानता हूं कि ये सरकार जो रहेगी, क्योंकि नंबर नहीं है उतने जिससे हम कह सकते हैं पूरे आश्वस्त की ये 5 साल रहेगी। कहीं ना कहीं सरकार अस्थिर हो सकती है, लेकिन सरकार को गिराएगा कौन? किस पार्टी में इस समय दम है, इस समय यानी अगले 6 महीने 1 साल के लिए, कि विजय की सरकार को गिराओ और उसकी जगह पे कोई सरकार बनाओ? क्योंकि तमिलनाडु में कोई चुनाव नहीं चाहता है। अगर चुनाव आज हुआ, अगर आपने विजय की सरकार अब गिराई और चुनाव होता है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है विजय को बहुत भारी बहुमत मिलेगी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 2015 में मिली थी, 2013 के बाद। तो मुझे लगता है कि हर जो पक्ष है, और इसमें स्टालिन ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, वो कहते हैं चलिए देखते हैं, विजय को परखते हैं, जनता को भी परखने दीजिए। अभी तक विजय वो व्यक्ति है जिसने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना अपना एजेंडा पूरी तरह से जनता के सामने रखा है। अपने फैंडम पर, अपने फैन क्रेज पर वो जीते हैं चुनाव, और एक बदलाव के माहौल में वो चुनाव जीते हैं। अब असली चुनौती आती है, तो स्टालिन परखेंगे स्थिति को। प्रॉब्लम होगी एआईएडीएमके को, क्योंकि एआईएडीएमके के कुछ विधायक जो है वो विजय के लोगों के साथ इन टच में है। और क्या 6 महीने के बाद एआईएडीएमके भी टूट जाती है? अगर एआईएडीएमके टूट जाती है तो सरकार और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके 140-150 विधायक हो जाएंगे। आज की तारीख में हम इतना ही कह सकते हैं कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे, और किसी में इस समय वो दम नहीं या वो हिम्मत नहीं है कि इस सरकार को तुरंत तोड़ दो, क्योंकि जैसे ही तोड़ दोगे लोगों का बैकलैश भी आ सकता है और उसका फायदा विजय को हो सकता है। तो एक बड़ा गैम्बल एक तरह से खास करके कांग्रेस ने खेला है सरकार में शामिल होने होकर, क्योंकि कांग्रेस भी उत्सुक थी। 50 साल हम सरकार के बाहर है तमिलनाडु में, चलो कम से कम इस बार तो थोड़ी मलाई मिल जाएगी।